ये बनता है जी 48, ठीक है। उसके बाद सेम इस तरह ऊपर, अगर आप इस तरह भी नहीं करना चाहते तो मेजरमेंट को ट्रांसफर करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, इसके साथ जब आप अलाइन करेंगे तो बिल्कुल ये इसी पॉइंट पे आएगा जो हमने 48 का लगाया था, ठीक है जी। बिल्कुल लाइट सी एक लाइन लगाते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ मेजरमेंट इसकी लेने के लिए ईजी हो। इसको हम इसके लेफ्ट कॉर्नर के साथ अलाइन करेंगे और ये हमारे पास लाइन लग गई है 48 की, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम लेफ्ट कॉर्नर के साथ अलाइन करेंगे और ये हमारे पास लाइन लग गई है 48 की। ये 48 की लाइन वापस ऊपर अटैच हो जाएगी, ये 48 की लाइन वापस नीचे अटैच हो जाएगी, ठीक है जी। ये वाला स्टेप हमारे पास बन गया। ये वाला जो ऑब्जेक्ट था इसका हमने क्या किया है, ये वाली लाइन लगा ली है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। अब इसके जो होल है अंदर, ये होल आपको छुपे हुए नजर आएंगे, मतलब कि ये वाला जो होल है, ये वाला जो होल है वो यहाँ पे हमें डॉटेड नजर आएगा। तो हम इसी होल की मेजरमेंट्स को जो है वो नीचे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये शीट के ऊपर वाले बॉर्डर के साथ हमने इसको अलाइन किया है, ऊपर वाले बॉर्डर के साथ हमने इसको अलाइन किया है। अलाइन करने के बाद ये डॉटेड लाइन, इसी तरह ये डॉटेड लाइन, ठीक है जी। अब होल के राइट साइड के साथ और शीट के टॉप के साथ हम इसको अलाइन करेंगे, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन, ठीक है जी। ये व्यू हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। ये हमारा बन गया फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, ये हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। ये फ्रंट व्यू देखें, इसके साथ मैच करें, ये सेम है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू के अंदर आपको जो है ये वाला होल डॉटेड नजर आएगा और टॉप व्यू के अंदर आपको ये वाला होल तो नजर आ रहा है, लेकिन ये वाले होल जो हैं, ये वाले होल ये आपको डॉटेड नजर आएंगे, ठीक है जी। अब हमने बनाना है इसका साइड व्यू। साइड व्यू बनाने के लिए क्या तरीकाकार है? साइड व्यू बनाने का तरीकाकार ये है कि जैसे हमने ये डिस्टेंस डिवाइड किया था, शीट को हमने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, तो साइड व्यू के लिए दोबारा इस पे आ जाए जो मैंने आपको समझाया था। फ्रंट व्यू का टॉप राइट कॉर्नर जो है, उस टॉप राइट कॉर्नर से आपने कितना ट्रेवल करके साइड व्यू बनाना है, x डबल डैश ट्रेवल करके ये वाला पॉइंट निकालना है। आपकी मर्जी है, यहां से x डबल डैश ट्रेवल करके इधर आ जाएं, या इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इधर आ जाएं। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा नीचे से। फ्रंट व्यू का जो राइट साइड का बॉटम है, यहां से साइड व्यू का लेफ्ट साइड का बॉटम जो है वो कितना है, x डबल डैश। तो x डबल डैश जो है, x डबल डैश की वैल्यू जो है वो हमने निकाली थी। x डबल डैश की वैल्यू है हमारे पास 110.3 mm, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस लोअर कॉर्नर से 110.3 mm यहां पे ट्रेवल करूंगा। यहां पे एक पॉइंट हमारे पास निकल आएगा, उस पॉइंट से फिर हम क्या करेंगे कि अपनी शीट को ड्रॉ करना शुरू करेंगे जी। तो ये इसका राइट साइड का बॉटम का कॉर्नर था फ्रंट व्यू का। फ्रंट व्यू से हमने कितना ट्रेवल किया है, x डबल डैश। x डबल डैश की वैल्यू थी हमारे पास 110.3, तो ये पॉइंट जो निकला है ये 1.3 निकला है, 110.3 निकला है। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने इसका बनाना है, ये जैसे इसका फ्रंट व्यू था, फ्रंट व्यू से बिल्कुल ये इसका टॉप व्यू। अब टॉप व्यू के अंदर देखें आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। टॉप व्यू के अंदर आपको एक लाइन आपको ये नजर आ रही है, एक कंप्लीट लाइन नजर आएगी, ठीक है। एक ये वाली कंप्लीट लाइन नजर आएगी, एक लाइन ये और एक लाइन ये नजर आएगी, दो लाइनें। एक लाइन आपको ये नजर आएगी, एक ये नजर आएगी, एक ये नजर आएगी, एक ये नजर आएगी, ठीक है। तो इसकी शक्ल जो है वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये जो साइड व्यू है, इस साइड व्यू के अंदर आपको कोई भी होल नजर नहीं आएगा। सारे के सारे होल जो हैं वो आपको हिडन नजर आएंगे, हिडन होंगे, ठीक है। ये देखें, ये वाला होल, इसको हम इस व्यू के ऊपर यहाँ पे डॉटेड लाइनें लगाएंगे, जैसे ये आपको नजर आ रही है, ये वाली डॉटेड लाइन है। इसके सेंटर लाइन लगा के डॉटेड लाइनें लगा दी, जितना भी होल का साइज था, ठीक है। उसी तरह इस होल के सामने बिल्कुल इस होल की डॉटेड लाइंस और इस होल की डॉटेड लाइंस, ठीक है। तो ये सारी सिर्फ इसमें डॉटेड लाइंस लगेंगी। तो मेजरमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। इस पॉइंट से हमने ये वाला पॉइंट निकाला है। अब ये वाले पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये कितनी बनती है, इसको जरा गौर से देखें। इसकी विड्थ हमारे पास कितनी है जी, 20 ये है, 12 ये है, 12 ये है, 12 और 12 24, 24 और 20 कितना हो गया, 44। तो 44 की लाइन हम इधर ट्रेवल करेंगे, ठीक है। इस लाइन पे 44 का ट्रेवल करने के बाद हम इसी पॉइंट से ऊपर जाएंगे, इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे। कितना कितना ऊपर जाएंगे, जितना हम हमारे पास ये डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस क्या था हमारे पास, x1 था। x1 हम ऑलरेडी हमारे पास गिवन भी है, हमने निकाला था। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी, x1 की वैल्यू थी हमारे पास 140। अगर यहां से आप नहीं भी निकालना चाहते तो आप यहां से निकाल सकते हैं। 16 mm का ये थिकनेस थी, 44 का ये था, 16 ये और 44 ये कितना हो गया, 60 के अंदर बाकी का आपने यहां से 24 का रेडियस आपने और ऐड किया था,
ठीक है। तो आपने ये x1 आपके पास कितना है 140, ठीक है जी। तो आपने यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई भी है, यहाँ पे 84 की इसके जो है डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। मैं आपको पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूँ कि अगर ये फ्रंट व्यू आपका ठीक बना हुआ होगा तो आपका टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेजरमेंट्स नहीं भी निकालनी आती तो उस बात को आप छोड़ दें, इसका आपने ये वाला डिस्टेंस निकाल ली है, ठीक है। एक चीज और, साइड व्यू का ये जो बॉटम की विड्थ होगी ये हमेशा टॉप व्यू के हाइट के बराबर होगी। ये जितनी चौड़ी ये होगी, इसके ये प्रोजेक्शन साइड व्यू के उतने ही निकले हुए होते हैं, उतनी ही ये होगी। अगर ये आपकी 44 है तो ये भी आपकी 44 होगी, ठीक है। इसके प्रोजेक्शन, ये वाले जो टॉप व्यू के प्रोजेक्शन है, टॉप व्यू की जितनी हाइट होगी साइड व्यू की उतनी विड्थ होगी, ये वाले प्रोजेक्शन सेम इस तरह से गए हुए होते हैं, ठीक है। तो इस चीज से भी आपको इजीली पता लग जाएगा कि इसकी मेजरमेंट कितनी बनानी है। तो हम सबसे पहले ये वाली लाइन लगाएंगे, ठीक है। अब ये वाली लाइन लगाने के बाद मैं आपको कंप्लीट डायग्राम दिखाऊंगा कि कैसी नजर आएगी। ये वाली लाइन लगाऊंगा, उसके बाद वर्टिकल लाइन कितनी लगाऊंगा, इसके बराबर जितनी आपको ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये 84 का प्रोजेक्शन, इसकी कैलकुलेशन की मैंने, ये 84 का प्रोजेक्शन बन रहा है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, इसके टॉप तक 84 की लाइन ये, 84 की लाइन ये, ठीक है। तो ये वाली 3 लाइनें लगाने के बाद ये शक्ल जो है ये आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। ये जी ऐसी कुछ इसकी शक्ल आपको नजर आएगी, ठीक है। ये हमने लगा लिया, इसका बॉटम लाइन ये वाली लगा ली है, ये कितनी थी 44 की, ठीक है जी। उसके बाद ये इसकी हाइट है 84 की, ये इस साइड की भी हाइट 84 की, ठीक है। अब इस व्यू के ऊपर जरा थोड़ा सा गौर करें। ये व्यू आपको, ये जो इस तरह से आपको ये इसका फ्रंट व्यू था, ये साइड इस तरह से जो आपको नजर आना है। अब इसके अंदर आपने क्या किया है, आपने ये वाली लाइन इस साइड की कंप्लीट लगा ली है, इस साइड की भी एक कंप्लीट लाइन लगा ली है, ठीक है। अब आपके पास रह गया अंदर वाला ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप। अब इसके थिकनेस आपके पास कितनी थी, जितनी ये थी, ये कितनी थिकनेस थी 16 की थी। तो आपने इसकी थिकनेस भी 16 बनानी है, लेकिन वो 16 की थिकनेस कैसे बनानी है, इसके साइडों की थिकनेस भी तो आपके पास मौजूद होनी चाहिए ना। मतलब कि आपने इसको कितना चौड़ा करना है, ये वाला कितना चौड़ा होगा जितना ये था, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम है, ठीक हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाले प्रोजेक्शन इस तरह से हैं, ठीक है। ये वाले मेजरमेंट जो हैं वो इस तरह से 90 के एंगल पे ऊपर ट्रांसफर हुई हुई हैं। तो ये वाली थिकनेस इसकी कितनी थी 12 mm, ये वाली कितनी थी 12 mm। तो हम क्या करेंगे, यहां से 12 mm पे डॉट लगाएंगे, यहां से 12 mm पे डॉट लगाएंगे, यहां से हम नीचे जाएंगे। नीचे कितना जाएंगे, इस पॉइंट से 16 mm ऊपर हम छोड़ देंगे, इसके स्टेप के सामने हम 16 mm को छोड़ देंगे। अब इसको जरा गौर करें, यहां पे ये देखें, इसका स्टेप को हम आगे ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल एक लाइट सी लाइन लगाते हैं सिर्फ अपनी रेफरेंस के लिए, ठीक है जी। ये हल्की सी लाइन बिल्कुल आपको नजर आ रही है, बाद में मिटानी पड़ेगी, मतलब कि ये 16 mm पे लगाई है। इसको हमने यहां से ट्रेवल करना था 12 mm थिकनेस, मैंने आपको बताया, जैसे कि ये इस साइड पे था, ये इस साइड पे ये वाली थिकनेस, ये वाली थिकनेस आपको 12 mm मैंने दिखाई थी। तो इसी को हमने क्या किया है, इस तरह से 90 के एंगल पे ऊपर ट्रांसफर करना है, ठीक है। मतलब कि इसकी जो आपको ये वाली थिकनेस है, ये वाली थिकनेस वो कितनी है, वो है 12 mm। तो यहां से हम 12 mm काउंट करेंगे, ये बनेगा तकरीबन यहां पे, यहां से 12 mm काउंट करेंगे, वो बनेगा तकरीबन यहां पे, ठीक है जी। ये दोनों हमने रेफरेंस लगा ली हैं, शीट के टॉप बॉर्डर लाइन को फॉलो करते हुए हमने यहां से लाइंस खींच ली हैं, ये 16 mm पीछे हमने छोड़ दिए, इसी तरह ये 16 mm पीछे हमने छोड़ दिए। इस स्टेप को हमने यहां से कर देना है क्लोज, ये स्टेप हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद ये हमने जो गाइडलाइन हल्की सी लगाई थी, इसको हम रेज कर देते हैं इस तरह से, ठीक है जी। टॉप इसका हमने क्लोज कर देना है, ये टॉप इसका क्लोज हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सर्कल के प्रोजेक्शन हमने यहां पे खींचने हैं। कैसे, जैसे हमने पहले खींचे थे सेम वही तरीका है, नहीं तो हम ट्राई स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। ये ट्राई स्क्वायर को हमने शीट के बॉर्डर के साथ अलाइन किया है इस तरीके से, ठीक है जी। इसके सामने हमने इसके डॉटेड लाइन्स लगा दी, जैसे कि हमने इस सर्कल को हमने नीचे ट्रांसफर किया था यहां पे, सेम वही तरीकेकार है। हम इस सर्कल को अब यहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है जी। ये डॉटेड लाइंस लग गई। अब सर्कल के निचले एज को फॉलो करते हुए हमने ये डॉटेड लाइंस लगा ली। थोड़ा मेरी तरफ बैंड
ठीक है जी। ये दोनों सेंटर लाइन लग गई हैं। इनका सेंटर पॉइंट भी आपने निकालना है। सेंटर पॉइंट इसका बनता है, ये 20 टोटल है तो 10 का इसका सेंटर पॉइंट बनता है। सेंटर लाइन आपने इसकी लगानी है। ठीक है, तो ये 10 इसका कहाँ पे बनेगा, तकरीबन यहाँ पे। ये जी इसकी सेंटर लाइन लगा ली हमने। ठीक है जी। सेंटर लाइन लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सर्कल के डॉटेड लाइन लगानी है। ठीक है, इस सर्कल को गौर से देखें जरा, ये वाला सर्कल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इस सर्कल को भी हमने यूं ट्रांसफर करना है। कैसे ट्रांसफर करेंगे, जैसे ये सेंटर लाइन है, हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद जितना इसका ये वाला डिस्टेंस है, कितना था ये 16 mm, मतलब कि 8 mm इस साइड पे 8 mm इस साइड पे, तो हम यहाँ भी 8 mm और 8 mm कर देंगे। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम इसको मेजर करेंगे। ये जी इसका हमने हाफ कर लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहां पे हम इसकी सेंटर लाइन लगा लेते हैं। सेंटर लाइन लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था, बड़ी डैश, गैप, छोटी डैश, उसके बाद फिर बड़ी डैश, और जब ऑब्जेक्ट से बाहर निकालना हो तो हमेशा बड़ी डैश को ही हम ऑब्जेक्ट लाइन के साथ टच करेंगे। ठीक है जी। अब ये हाफ लग गया है, हाफ से 8 mm इस साइड पे हमारे पास डॉटेड लाइन आनी है और 8 ही mm इस साइड पे हमारे पास डॉटेड लाइन आनी है। ठीक है जी, ये दोनों तरफ हमने निशान लगा लिए। अब हम यहाँ पे इसकी डॉटेड लाइन लगा लेंगे तो ये व्यू जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये व्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको गौर से देखें, एक बार व्यू मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। ये है इसका फ्रंट व्यू, ये है इसका साइड व्यू इस तरह से, और ये है इसका टॉप व्यू। ठीक है, ये वाली मेजरमेंट्स जितनी भी ये विड्थ होगी ये सेम की सेम इस तरह से ट्रेवल करके यहाँ पे ये आएगी। ठीक है जी, ये सेम की सेम मेजरमेंट ट्रेवल होके यहाँ पे इस तरह से आएगी। ठीक है, और ये जितनी इसकी ये वाली हाइट होगी उतनी ही इसकी ये हाइट होगी, जितनी इसकी ये विड्थ होगी उतनी ही इसकी ये विड्थ होगी। मतलब कि आपका ये जो y2 है ये हमेशा आपका x2 के इक्वल रहेगा। ठीक है जी, ये शीट हमारी पूरी हो चुकी है। इसके बाद आपने डायमेंशंस देनी है। डायमेंशंस देने के तरीकेकार आपको पहले भी बता चुके हैं, इसलिए बार बार उन चीज़ों को डिस्कस हम नहीं करेंगे। डायमेंशन सारी इसके ऊपर दे देनी है। एक्सटेंशन लाइन लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लाइन से 1 mm छोड़ के 12 mm